शाम ढल रही थी और पहाड़ी गांव में हल्की हल्की ठंडक थी। आकाश में गुलाबी और नारंगी रंगों का मेल एक जादुई दृश्य बना रहा था। आरव जो शहर से छुट्टियों में गांव अपने आया था, अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए पुराने रास्तों पर टहल रहा था। अचानक उसे एक परिचित सी हंसी सुनाई दी। पीपल के पेड़ के पास में मिली आस्था, वे लड़की जिसने बचपन में उसकी पतंगे लूट लूट कर खुद उड़ाया करती थी। अब वे बड़ी हो गई और उसकी मासूमियत के साथ एक अनोखी चमक जुड़ गई थी। तुम अभी भी यहीं रहते हो अस्कर का, और तुम अभी भी सवालों की शुरुआत करते हो, आस्था ने सरल भले लहजे में जवाब दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। बातें करते हुए पता चला कि आस्था ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली है, तो बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। आरव को उसकी सादगी और जुनून ने प्रभावित किया। कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। एक रात दोनों गांव के पास नदी किनारे पर बैठे थे। आस्था ने तारों की ओर इशारा करते हुए कहा, पता है, जब भी मैं इन तारों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए कोई न कोई कहानी लिख रहे हैं। तो हमारी कहानी क्या होगी? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आस्था मुस्कुराई और बोली, हमारी कहानी तारों के नीचे लिखा कर एक वादा होगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि चाहे उसकी राहें कहीं भी जाए, उनका दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहेगा। वक्त बीता, आरव को शहर वापस जाना पड़ा, लेकिन उसने आस्था के साथ वादा निभाने के लिए हर संभव कोशिश की। वे हर महीने गांव आता और दोनों मिलकर बच्चों के लिए कुछ नया करते। आखिरकार एक साल बाद वही पीपल के पेड़ के नीचे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, आरव ने आस्था की शादी के लिए प्रपोज किया और आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि हमारी कहानी तारों के नीचे से जुड़ी हुई थी। उनका और जो एक कहानी बनकर उभरी, गांव के हर कोने में बसी थी ये छोटी छोटी कहानियां।